सिंबल। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार बिल्कुल खुश हैं। ये संजय झा की तरफ से एक बड़ा बयान जिसमें नीतीश कुमार बिल्कुल खुश हैं, ये कहा गया है। जेडीयू सांसद संजय झा की तरफ से ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल खुश हैं, वो एनडीए के लिए प्रचार करेंगे। वो एनडीए के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। एनडीए के सभी 5 दल एकजुट हैं और आज शाम तक हम उम्मीदवारों की सूची और उनके निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा भी कर देंगे, जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता भी दे रहे थे। एनडीए नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रहा है। ये पोस्ट और जानकारी जो है वो संजय झा की तरफ से दी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल खुश हैं और एनडीए के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा और उम्मीदवारों की सूची आज शाम तक घोषित कर दी जाएगी, जिसमें एनडीए नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ रहा है। ये जानकारी साझा की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर नीतीश कुमार क्या इस वक्त जिस तरीके से घोषणाएं नहीं हो रही थी उसे लेकर कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि इतना विलंब आखिर क्यों हो रहा है। उम्मीदवारों के बीच एक मैसेज जो है वो सही तरीके से जाना चाहिए और परसेप्शंस कहीं खराब ना हो चुनाव से ठीक पहले। और इस वजह से हालांकि अब संजय झा का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल खुश हैं और एनडीए के लिए प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। सभी 5 दल एकजुट हैं। इन 5 घटक दलों के बीच आपसी समन्वय भी है और बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा अब उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर और सीटों की संख्या की औपचारिक घोषणा को लेकर भी। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि आज वो दिन है जब संभवतः घोषणा कर दी जाएगी उम्मीदवारों को और उनके क्षेत्र की जानकारी के साथ। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से ये घटना संजय झा का बयान आया है, ये नहीं जो संजय झा का बयान आया उससे साफ साफ है कि न्यूज 18 लगातार जिस खबर को सुबह से लगातार बता रही थी और ये भी अपने दर्शकों को जानकारी पहुंचाई कि आज देर शाम सीट कौन सी सीट किस पार्टी को मिला उसकी घोषणा हो जाएगी और आखिरकार उस पर पुष्टि हो गई। तो ये साफ है कि आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा सबसे पहले संजय झा का वो बयान सुना देते हैं जिसके बहुत बड़े मायने हैं। कुमार स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न है, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है। चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नज़र है। सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में उनसे उनकी बात हो रही है और सारा चीज़ पर और जो कुछ भी तय हो रहा है उनसे बात करके सारा चीज़ तय हो रहा है। एनडीए के 5 दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में। आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा और चुनाव का तैयारी कैसे करना है, कैसे जाना है 5 दलों को, वो सब पर बात कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि रात से बैठ करके कुछ लोग बैठ करके और ये एक चल गया है कि कुछ कौवा कान लेके उड़ गया तो लोग कान नहीं देखता, उसके पीछे दौड़ जाता है। एक शुरू करता है तो हुआ हो जाता है, सब उसके पीछे चला गया उसके पीछे। बिल्कुल एनडीए का लार्जर पर्पस है। बिहार में जो विकास का मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो कहीं से बाधित नहीं हो। और आनंद हमारे साथ लगातार बने हुए। आनंद, संजय झा ने इशारों में कह दिया कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस भ्रम में फंसना नहीं है। घोषणा भी हो जाएगी और ज्यादा इंतजार नहीं, आज ही किसी वक्त इसकी घोषणा हो सकती है। आनंद, आप तक आवाज पहुंच रही है? संजय झा तक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी बिल्कुल उपेंद्र कुशवाहा ने भी अभी एक्स पे पोस्ट किया है और उन्होंने भी कहा है कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत पूरी हो चुकी है और कौन से दल किस सीट पे लड़ेगा यह चर्चा सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। इसके पहले चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी कही है कि एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। कौन सा दल किस सीट पे लड़ेगा चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में, यानी कि जिसकी शुरुआत सम्राट चौधरी ने की। तमाम घटक दलों ने एक सुर में एक साथ एक्स पर पोस्ट करके ये साफ कर दिया कि एनडीए में ऑल इज वेल की स्थिति हो गई है। और न्यूज 18 जिस बात को लगातार बताने की कोशिश अपने दर्शकों को कर रहा था
क्या देर शाम इसकी घोषणा हो जाएगी कि कौन सी पार्टी कहां से किस सीट पे चुनाव लड़ रही है, जिसकी पुष्टि लगातार एनडीए के बड़े नेता एक्स पर पोस्ट करके दे रहे हैं। तो विभा, न्यूज 18 लगातार सबसे पहले दर्शकों को ये बताने की कोशिश में लगा हुआ था कि जो सीटों को लेकर जो कई तरह की चर्चा चल रही थी, जिसको लेकर संजय झा ने भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर खबर प्लांट कर रहे थे और ताकि भ्रम की स्थिति बने। लेकिन संजय झा हो या फिर चिराग पासवान या फिर उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, यानी कि एनडीए के जो बड़े नेता हैं जो सीट शेयरिंग में लगातार बिल्कुल आनंद और चिराग पासवान के जिस पोस्ट की बात आप कर रहे हैं, जरा हम अपने दर्शकों को वो भी बता दें। एनडीए में सौहार्दपूर्ण बातचीत पूरी हो चुकी है। चिराग पासवान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आता है, अंतिम दौर में सीटों पर चर्चा चल रही है। एनडीए के सभी दल पूरी तरह से एकजुट हैं और कमोबेश सभी जितने भी घटक दल हैं उनके इस पोस्ट को देख लीजिए या बयान को देख लीजिए, इनका लब्बो लुआब यही मैसेज जो है कि भाई सब कुछ ठीक है, सब कुछ सॉर्टेड है और बस आज देर शाम तक संभवतः इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से सबसे पहले पोस्ट आता है, जिसमें वो पोस्ट के जरिए कहते हैं कि सभी दलों में सकारात्मक बातचीत जो है वो हुई है, उम्मीदवारों पर अंतिम दौर में चर्चा चल रही है। इसके अलग कोई मायने न तलाशे जाएं, न ढूंढे जाएं। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व के साथ एनडीए तैयार बैठा हुआ है। और आनंद, जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक भ्रम वाली बात सामने आ रही थी, चुनाव के ठीक पहले ये भ्रम नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए भी एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं की तरफ से ये पोस्ट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विभा, और मैं आपको बता दूं कि हमारे सोर्स ने जो जानकारी लगभग 9 बजे के आसपास दी थी और उन्होंने बताया था कि आज देर शाम उम्मीद है कि सीटों का मामला पूरी तरीके से सुलझ जाएगा और इसकी घोषणा होने की संभावना है। जाहिर तौर पे हम लोगों ने 10 बजे वो खबर ब्रेक किया और उसके बाद लगातार हम अपने खबर पे कायम थे। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए के जो तमाम बड़े नेताओं ने जो एक्सपर्ट पोस्ट किया विभा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो एक शब्द है सौहार्दपूर्ण वातावरण है। आपको याद होगा कि जब सीटों का बंटवारा हुआ था और जब एक पर तमाम बड़े नेताओं के पोस्ट आ रहे थे, उसमें भी एक शब्द बहुत कॉमन था कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो रहा है। और बिल्कुल उसी शब्द का प्रयोग एक बार फिर से किया गया है एनडीए के तमाम बड़े घटक दलों की तरफ से। और ये साफ है कि एनडीए में बात बन चुकी है, जिसकी आधिकारिक घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसकी जानकारी एनडीए के जो तमाम जो घटक दल के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो उनके वोटर हैं, उनके मन में इस बात की बेचैनी थी। और लगातार हम लोग उसके पास कई बार ऐसे फोन आ रहे थे नेताओं के कि क्या कुछ हो रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। लेकिन जो हमारे सोर्स बता रहे थे उस सोर्स पे उस खबर पे पुष्टि हुई और आखिरकार एनडीए के जो तमाम घटक दल के जो नेता हैं, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल की स्थिति है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी जो लगातार बीजेपी के बैठक पे नजर बढ़ाए हुए हैं, हमारी नजर भी जो एक अन्य मार्ग में जेडीयू के जो बड़े नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बैठक चल रही है, उसमें फाइनल शेप लगभग दे दिया गया है। 1-2 सीट जिसको लेकर कुछ इधर उधर बातें हो रही थी, उसके भी संभावना है कि बहुत जल्द उस पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। और तभी ये पोस्ट इस वक्त सामने आ रहा है आनंद, जिसमें सभी ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ तय कर लिया गया है, सब कुछ ठीक है। और रवि हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, चूंकि संजय झा के अगर हम बयान को देखें, उस बयान के मायने ये कि नीतीश कुमार को लेकर भी आप कोई शंका मत पालिएगा, नीतीश कुमार खुश भी हैं और एनडीए के लिए प्रचार भी करेंगे। रवि, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो रवि से हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। रवि, आप तक आवाज मिल रही है? जी, आवाज मिल रही है। बिल्कुल रवि, जरा ये बताइए, संजय झा को इस वक्त ये बयान देना पड़ा जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल खुश हैं, वो एनडीए के लिए 5 घटक दलों के लिए प्रचार भी करेंगे। क्या ये एक तरीके से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा था कि नीतीश कुमार खुश नहीं है और ये नाखुश हो जाना इस चुनाव से एन ठीक पहले कहीं नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए ये बयान देना पड़ा संजय झा को? जी बिल्कुल। और देखिए, जब से दिल्ली से तमाम जो लोग वापस लौटे हैं और एनडीए खेमे में जिस ढंग से सीटों को लेकर के दावेदारी चल रही थी, उसमें कई खटास होने की बात आ रही थी। और ख़ास करके सीटों का जो बंटवारा तो हुआ, लेकिन कौन से उम्मीदवार किन सीटों पर लड़ेंगे, इसे लेकर के कई दावे किए जा रहे थे। खास करके
लोजपा के तरफ से जब राजगीर को लेकर के दावा किया गया, जो अब तक जदयू के हिस्से में हमेशा रहा है, तो कई ऐसे सीटें हैं जिसे लेकर के परेशानी बढ़ी। लेकिन ये जब मीडिया में लेकर के बाकी कार्यकर्ताओं तक जब ये संदेश जाने लगा कि नहीं, ये आपस में जो गठबंधन है, ये मजबूती को लेकर के जब सवाल खड़े हुए, तो आपने देखा होगा कि एक के बाद एक संजय झा ने जो ट्वीट किया है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं, चिराग पासवान की तरफ से ट्वीट किया जाता है, सम्राट चौधरी ट्वीट कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि सारे ट्वीट की जो अगर शब्द देखेंगे तो किसी में ना कोई शब्द की फेरबेल है और ना ही किसी ढंग से अलग। एक ट्वीट दिया गया है उनको और सारे लोगों को कहा गया कि एक तरह का ट्वीट करें और ये जताने की कोशिश हो कि सारी पार्टियाँ जो है एकजुट हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अभी कुछ मिनट पहले जो है ट्वीट किया, उन्होंने भी एकदम सेम ट्वीट किया है। तो कोशिश इस बात की है कि ये जो संदेश है कार्यकर्ताओं तक वो जाने की कोशिश हो और जहां से लगे कि तमाम जो एनडीए है एकजुट है, तो ये कोशिश तमाम लोगों की रही है। रवि, इस वक्त आपकी जहां मौजूदगी है वहां मैं देख पा रही हूँ पीछे हलचल चल रही है, आखिर किस वजह से ये हलचल पीछे दिख रही है? देखिए, अभी से थोड़ी देर में यहाँ पे आपको तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ पे बड़ी चेहरे जो है वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मीडिया वर्कशॉप है और इस मीडिया वर्कशॉप में धर्मेंद्र प्रधान हों, सम्राट चौधरी हों और तमाम जो केंद्रीय बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और यहाँ से तमाम लोगों को वर्कशॉप के ज़रिए यहाँ पे संदेश भी जाएगा और यहाँ से लोगों को स्पीच भी देंगे और बताएंगे कि इस चुनाव में कैसे एकजुट रहना है और कैसे एक साथ काम करना है। जो लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, आज की जो कार्यशाला है कितनी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है। आज मीडिया कार्यशाला है और हर बार की तहत ये कार्यशाला होती है। आप देखें कि हर चुनाव में हम स्टैंड लेते हैं और कहीं ना कहीं एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक प्रवक्ता, हर एक लोग, हर एक कार्यकर्ता पूरे साल काम करता है और ये कार्यशाला एक सिर्फ है कि भाई है हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे साल बिल्कुल। तो ये रवि, चूंकि ये एक कार्यशाला जिसमें कि बीजेपी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देती है एक प्लेटफॉर्म से, लेकिन इस वक्त जो सियासी हलचल है वो इस बात को लेकर सबसे ज्यादा तेज है कि आज औपचारिक घोषणा हो जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। शैलेंद्र, क्या वक्त हो सकता है, क्या किस वक्त के आसपास हम उम्मीद करें कि आज जिस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हम कर रहे थे, जहां पर आकर ये कहा जाए औपचारिक तरीके से कि ये संख्या भी और ये उम्मीदवार इस विधानसभा सीट से? देखिए, वक्त अभी बताया नहीं गया है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सेकेंड हाफ का वो समय होगा जिस वक्त तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो आपस में बैठ करके उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। कुछ सीटों को लेकर के विवाद था, लेकिन कल देर रात और आज सुबह से जो बातचीत हो रही है उसमें तमाम चीजों को सुलझा लिया गया है और यही कारण है कि इसके बाद पांचों घटक दल के जो नेता हैं उन्होंने एक साथ ट्वीट करके एक मैसेज देने की कोशिश की, क्योंकि कहीं न कहीं फजीहत की बात सामने आ रही थी कि परेशानी है लोगों को और जीच की भी बात आ रही थी कि बात अभी तक नहीं बन पाई है और इन्हीं विवादों पर विराम लगाने के लिए खास तौर पर सभी घटक दलों के नेताओं ने एक साथ एक बार में ट्वीट करके एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सभी एनडीए के घटक दल एकजुट हैं। अगर एक दो सीटों की बात हम करें तो क्या ये एक दो सीटों में जेडीयू की सीटें हैं जिस पर अब ये सीटें किसी और के खाते में जा रही हैं, इसलिए ये बातचीत जो है लंबी खिंच रही है, या वैसी सीटें हैं जो फर्स्ट फेज में हैं और ये किसी और के पास जा रही हैं? अब तक सिटिंग सीटें किसी और की रही हैं। देखिए, विवाद का सबसे बड़ा जो कारण है वो चिराग पासवान की तरफ से जो दावेदारी की जा रही थी जदयू के सिटिंग सीटों पर और कुछ बीजेपी के सिटिंग सीटों पर, इसी को लेकर के विवाद बढ़ा था। जिस दिन सीट शेयरिंग की बात सामने आई थी उसी दिन और उसी के ठीक बाद चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से अनौपचारिक रूप से उम्मीदवारों की एक सूची भी जारी की गई जो लोगों को बताया गया, उसको लेकर के कहीं न कहीं नाराजगी थी और वो उस सूची में कई ऐसे सिटिंग विधायक थे जो जदयू और बीजेपी के थे और जदयू अपने सिटिंग विधायक से समझौता करने के मूड में नहीं थी और यही वजह था कि इतनी लंबी बातचीत चली। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है तमाम चीजों को सुलझा लिया गया है, आपसी बातचीत कर ली गई है। धर्मेंद्र प्रधान इसी के लिए पटना है और लगातार और बिल्कुल शैलेंद्र हुटर की आवाज इशारा कर रही है कि वक्त हो चुका है न्यूज रूम का और हमारे सहयोगी बड़ी खबर के साथ राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
राहुल, क्या है बड़ी खबर इस वक्त की? बिल्कुल, तो इस वक्त की तो बड़ी खबर यही है कि एनडीए में ऑल इज वेल है, क्योंकि एक साथ एनडीए नेताओं का जो पोस्ट सामने धड़ाधड़ आया है, एक्स पर पोस्ट किया गया है और उसमें जताने की कोशिश की गई है कि हमने अंतिम दौर की बातचीत जो है वो कर ली है और बहुत जल्द एक एक सीटों पर जो तस्वीर है वो सामने आ जानी है, प्रत्याशियों के साथ वो सामने आ जानी है, क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो पहले ही तय हो चुका है, लेकिन कुछ एक आध सीटों को लेकर के लगातार जो बातचीत है वो चल रही थी कि उस सीट पर प्रत्याशी कौन होंगे, लेकिन वो भी बातचीत अब फाइनल कर ली गई है। एनडीए में ऑल इज वेल है। सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, तमाम बड़े नेताओं का पोस्ट सामने आया है और संजय झा ने भी कहा है कि सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार खुश भी हैं। और देखिए, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनकी भी लगातार मौजूदगी है इस पूरी खबर पर। और देखिए, रवीश नारायण है, आनंद है और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास ही आते हैं और देखिए, एनडीए में ऑल इज वेल का जो दावा किया जा रहा है, वाकई अब कह सकते हैं कि अब सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी है और शाम तक माना जाए कि तस्वीर और साफ हो जाएगी औपचारिक तौर पर? बिल्कुल, देखिए, आज स्थिति स्पष्ट हो जाने की पूरी उम्मीद है और इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि सभी 243 सीटों की जो सूची होगी और कौन कहां से लड़ेगा, इसकी सूची जो एनडीए के घटक दल हैं एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी कर सकते हैं। सुबह में भी जो हमारी बातचीत एनडीए के अलग अलग नेताओं से हुई, विजय चौधरी, दिलीप जायसवाल हो या फिर सम्राट चौधरी का जो पोस्ट आता हो, चिराग पासवान का पोस्ट आता हो, इससे साफ जाहिर है कि चीजें अब स्पष्ट हो चुकी हैं, आपसी सहमति बन चुकी है और इसी सहमति को बनाने के लिए पिछले 2-3 दिनों से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। धर्मेंद्र प्रधान हो, विनोद तावड़े हो, सम्राट चौधरी हो, संजय झा, ललन सिंह, तमाम लोग और चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर तमाम जो घटक दल हैं वो बैठक कर रहे थे। आपस में बात नहीं बन पा रही थी और बात नहीं बनने के कारण विवाद भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन चूंकि अब समय नहीं है, तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्हें नॉमिनेशन करना है, नॉमिनेशन का डेट भी लगभग उम्मीदवारों ने अपना अपना चयन कर लिया है, जदयू ने सिंबल भी दे दिया। तो ऐसे परिस्थिति में जदयू इंतजार के मूड में नहीं थी और लिहाजा अब जल्द से जल्द चीजों को स्पष्ट करने का भी निर्देश जदयू और मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा था और यही कारण है कि लगातार बैठक करके बातों को सुलझा लिया गया है और अब आज किसी भी समय घोषणा की जा सकती है। चलिए, बिल्कुल, तो किसी भी समय ये घोषणा की जा सकती है। और चलिए देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर संजय झा को लेकर के सामने आ रही है। संजय झा का एक बड़ा बयान सामने आया है कि नीतीश कुमार खुश हैं और वो एनडीए के चुनाव प्रचार प्रसार में लोगों के बीच भी जाएंगे और एनडीए के जो भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेंगे उनके लिए वोट की अपील भी करेंगे। तो देखिए, जो एक खबर सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार के मन में क्या है, तो उनको लेकर के संजय झा ने अपना बयान जो दिया है वो बयान आपको सुनाते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जेडीयू के विजेंद्र यादव ने नामांकन कर दिया है। सुपौल से विजेंद्र यादव ने अपना नामांकन किया है। ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आती हुई समर्थकों के साथ उन्होंने नामांकन किया है और बताया जा रहा है कि ये थोड़ी देर में गांधी मैदान जो है वहां पर भी पहुंचने वाले हैं। जेडीयू के विजेंद्र यादव, उनकी तरफ से नामांकन कर दिया गया है। हालांकि सिंबल उन्हें पहले ही मिल चुका था। सुपौल से विजेंद्र यादव ने नामांकन किया है और तस्वीरें भी आपके सामने, समर्थकों के साथ पहुंचे और उन्होंने जाकर अपना नामांकन किया। थोड़ी देर में गांधी मैदान में सभा भी होने वाली है जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और ये तस्वीर देख लीजिए, इस वक्त सियासी तौर पर इस तस्वीर के लिए तमाम उम्मीदवार जो हैं वो इंतजार करते हुए कि भाई औपचारिक घोषणा हो जाए, उन्हें सिंबल मिल जाए और वो नामांकन कर पाए। कुमार स्टोरी प्लांट बैठ करवा रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल प्रसन्न हैं, चुनाव के मैदान के लिए तैयार है, चुनाव कैंपेन में एनडीए के लिए जाएंगे। एक एक चीज पे खुद उनकी नज़र है, सारे लोगों से वो खुद बात कर रहे हैं। जो एनडीए के घटक दल है, खास करके बीजेपी के जो बड़े नेता दिल्ली में, उनसे उनकी बात हो रही है और सारा चीज़ पर और जो कुछ भी तय हो रहा है उनसे बात करके सारा चीज़ तय हो रहा है। एनडीए के पांचों दल एक साथ, हम लोग तो नंबर भी कर दिए और कौन किस सीट पे लड़ेगा वो भी फाइनल स्टेज में, आज शाम तक वो भी फैसला हो जाएगा। और चुनाव का तैयारी कैसे करना है, कैसे जाना है पांचों दलों को, वो सब पर बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि रात से बैठ करके कुछ लोग बैठ करके और ये एक चल गया है कि कुछ कौवा कान लेके उड़ गया
तो लोग कान नहीं देखता, उसके पीछे दौड़ जाता है। एक शुरू करता है तो हुआ हो जाता है, सब उसके पीछे चला गया उसके पीछे। बिल्कुल एनडीए का लार्जर पर्पस है बिहार में जो विकास का मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो कहीं से बाधित नहीं हो। तो संजय झा को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि यहाँ एनडीए में तो सब कुछ सौहार्दपूर्ण है। और देखिए बड़ी खबर के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी राहुल का। बिल्कुल, देखिए पटना में बैठकों को लेकर के हलचल बढ़ गई है। सीएम आवास में बड़ी बैठक और इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान भी बीजेपी नेताओं के साथ अलग बैठक करेंगे। तो इन बैठकों को लेकर के जो सीटों को लेकर के बातचीत कहा जा रहा है कि अंतिम दौर में लगभग पहुंच चुका है। प्रत्याशियों के साथ उस पर लगातार बातचीत है। तो देखिए बता दें कि सीएम आवास पर जेडीयू के बड़ी बैठक और ललन सिंह संजय झा बैठक में मौजूद हैं। विजय चौधरी भी हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के साथ बीजेपी नेताओं की बैठक हो रही है और बीजेपी की कार्यशाला जो है वो भी शुरू हो गई है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सीएम आवास की बड़ी बैठक, जेडीयू के बड़े नेताओं की यहां पर मौजूदगी, क्या विचार विमर्श? देखिए बातचीत अंतिम दौर में है और जैसे कि मैं इसके पहले भी आपको बता रहा था कि बातचीत अंतिम दौर में है और जिस सीटों को लेकर थोड़े मामले फंसते भी दिख रहे थे उसे भी सॉर्ट आउट करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ऑलमोस्ट तस्वीर लगभग साफ भी होती दिख रही है। लेकिन हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने भी नामांकन दाखिल कर दिया महनार विधानसभा सीट से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनडीए में ऑल इज वेल की स्थिति है। हम इस वक्त महनार में हैं जहां पे उमेश कुशवाहा कुछ देर के बाद नामांकन दाखिल करके यहाँ पर पहुंचेंगे और एनडीए के कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि एनडीए में न सिर्फ ऑल इज वेल है बल्कि एनडीए के तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं सब एक साथ एक मंच पर दिखेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है और बड़ा विजुअल है जो हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बैनर बनाया गया, उसमें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ जो एनडीए के 5 घटक दल के नेता हैं उनकी तस्वीर है। और ये बताने को काफी है कि एनडीए में जो सीटों को लेकर चले बिल्कुल, तो महनार से नॉमिनेशन के लिए उमेश कुशवाहा तैयार हैं और इस बीच महागठबंधन खेमे का क्या हाल है वो भी जानना जरूरी है। तो महागठबंधन में अब तक सीटों को लेकर के पेश फंसा हुआ है, लेकिन जो कह सकते हैं कि सिंबल है वो भी लगातार बांटे जा रहे हैं। लेकिन एनडीए की तस्वीर की अगर बात करें तो देखिए संजय झा ये कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार खुश हैं, एनडीए के चुनाव प्रचार प्रसार में जाएंगे और एक साथ कई नेताओं का जो पोस्ट है वो सामने आया है कि ऑल इज वेल है और कहा यह जा रहा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने एक सीटों पर जो बातचीत है वो कर लिए, फॉर्मूला हमने पहले तय कर लिया था, लेकिन एक आध सीटें जो कुछ बची थी खास करके एक्सचेंजिंग वाली सीटें थी उस पर अंतिम दौर में बातचीत चल रही है। और माना यह जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक प्रत्याशियों के साथ सीटों की जो तस्वीर है वो निकल करके सामने आ जाएगी, क्योंकि ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कल होना था लेकिन कुछ सीटों को लेकर के जो पेश फंसा हुआ था उस पर लगभग जो बात है वो बन चुकी है। यानी कि एनडीए में ऑल इज वेल हो चुका है और बाकायदा इसका संदेश भी एक करके जो नेता है वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहा जा रहा है कि एनडीए बिल्कुल तरीके से एकजुट है और तस्वीर जो है वो सामने आ जाएगी। और रवि एस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि, लगातार पोस्ट जो सामने आ रहे हैं एनडीए की तरफ से, महागठबंधन की अगर बात करें तो वहां भी बहुत कुछ अभी फंसा हुआ है। फिलहाल आपके पास और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए एनडीए में कोशिश इस बात की जा रही है कि तमाम जो पहलू हैं उसे सुलझा लिया जाए और आज शाम तक ऐलान कर लिया जाए। लेकिन अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में भी लगातार आप देख रहे हो कि बैठकों का दौर जारी है। तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली से मिल करके पहुँचे, लेकिन अभी भी गठबंधन में जो है तमाम चीज़ें सुलझी हुई नहीं है। एयरपोर्ट से पहुँचने के बाद जो है तेजस्वी यादव ने ज़रूर कहा इस बात को लेकर के कि यहाँ पे सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि अभी बिल्कुल रवि, लौटूंगी आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त देखिए सियासी हलचल किस कदर तेज है। बड़ी खबर, एनडीए में नामांकन का दौर इस वक्त तेज होता हुआ। उमेश कुशवाहा ने भी नामांकन कर लिया है। वैशाली के महनार से उनकी तरफ से नामांकन किया गया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा और सुपौल से विजेंद्र यादव की बात करें तो उनकी तरफ से भी नामांकन किया गया और अब एक जनसभा को संबोधित करने की तैयारी दोनों ही तरफ की गई है। संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। रवि, चूंकि भले औपचारिक घोषणा के लिए हमें आज शाम तक का इंतजार करना हो, लेकिन इंडिविजुअल कैंडिडेट्स जिनको लेकर कोई जिच नहीं है, जिनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो नामांकन भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही चीज़ें जो हैं वो गठबंधन में देखी जा रही है कि यहाँ पे देखिए
और तमाम जगहों पे यहाँ पे आप देखेंगे कि आपस में बातचीत जो है वो पूरी तरह से साफ साफ भले ही नहीं हुई हो, लेकिन एक अंदरूनी जो है वो संदेश दे चुका है कि यहाँ पे कहीं पे कोई समस्या नहीं है। और लगातार जो है वो चीज़ें, जो लोग उम्मीदवार जो हैं कंफर्म हैं, उन्हें नामांकन के लिए भी कह दिया है। कल तेजस्वी यादव जो हैं वो खुद नामांकन करेंगे। और यहाँ पे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सम्राट चौधरी जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और सम्राट चौधरी के साथ साथ आप देखें कि तमाम बड़े चेहरे जो हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, दिलीप जायसवाल जो हैं वो साथ में हैं। और यहाँ से आज आगाज़ जो है वो ऐलान किया जाएगा, और लोगों का जो है, तमाम जो लोग हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा कि किस तरह से ये पूरे चुनाव में प्रचार करें और किस तरह से पार्टी के लेकर के जो है वो सामने रखें। और माना जा रहा है कि इस तमाम बैठकों के बाद, अभी जब धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी सब एक साथ बैठक कर रहे थे, और माना जा रहा है कि ये सुलझा लिया गया है। और यहाँ पर आकर के इन मीडिया के जरिए जब बात रखी जाएगी तो चीज़ें जो है वो सामने। और आप एक खास बात ज़रा देखें कि धर्मेंद्र प्रधान हो, सम्राट चौधरी हो, तो चेहरे पर कल तक जो तनाव जैसा दिख रहा था, आज जिस तरीके से मुस्कुराहट दिख रही है, ये माना जा रहा है कि तमाम चीज़ें सुलझा ली गई हैं और आज शाम तक जो है वो ऐलान कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, तो ये मुस्कुराते चेहरे ये बताने के लिए काफी हैं कि एनडीए में गठबंधन के तौर पर भी तमाम चीजों को सुलझा लिया गया है। और सुलझाने की बात जहां पर जाकर अटक रही थी वो उम्मीदवारों को लेकर थी, विधानसभा क्षेत्र को लेकर थी, और उसे भी अब आखिर तक बातचीत के जरिए सुलझाने की बात सामने आती हुई। और तभी एक के बाद एक ताबड़तोड़ पोस्ट जो है वो एनडीए के सभी घटक दलों की तरफ से किए जा भी रहे हैं, जहां पर आपकी मौजूदगी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं चेहरे, और चेहरे ये बता रहे हैं बिल्कुल विभाग की अब एनडीए में सब कुछ ठीक हो चुका है। आनंद आपके पास आते हैं, आप मेहनार में मौजूद है, नॉमिनेशन का ये दौर चल रहा है, और देखिए सीटों को लेकर के भले प्रत्याशी वाइज चीजें औपचारिक तौर पर सामने नहीं आई है, लेकिन नॉमिनेशन जरूर किया जा रहा है। और क्या जानकारी और आपके पास? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, महानार से जेडीयू के विधायक हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं उमेश कुशवाहा, जिन्होंने नामांकन किया है, और उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी हैं। और नामांकन के बाद एक चुनावी सभा को भी यहाँ पे संबोधित करने की तैयारी हो चुकी है, जहाँ पे एनडीए के कई बड़े नेता पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अब मैसेज देने का खेल शुरू होगा आज के बाद, जब तक औपचारिक तौर पे ऐलान नहीं हो जाता है उसके पहले मैसेज देने का खेल शुरू होगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एनडीए के नेता नजर आ रहे हैं, शायद अगर वो आते हैं तो उनसे हम बातचीत भी करेंगे। निकल रहे क्या सर? तो ये एक विवाह, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मंत्री हरन सनी जी आ जाइए सर, एक सेकंड बाहर आ जाइए सर। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं हरि सनी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक मैसेज देने की कोशिश है। हरि जी, आज तमाम नेताओं ने केदार गुप्ता जी आज नामांकन में आप पहुंचे हैं, बीजेपी के नेता, जेडीयू के उम्मीदवार, एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी है। देखिए, पूरे बिहार में बिहार की जनता एनडीए में है, और माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में, और आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के एनडीए के तमाम नेता, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में पूरा बिहार की जनता एक है। अच्छा, रात भर काफी भ्रम हुआ और अभी सुबह में अचानक से एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि सब कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो चुका है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं है। अरे पहले भी कहीं कुछ नहीं था, बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में है, एनडीए की तरफ है, इसलिए हम सारे एनडीए के नेता एक तरफ एक मजबूती से खड़ा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रही है। तो केदार जी, अभी कुर्नी से विधायक हैं और एक बार आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे इस बार, लेकिन इस बार एनडीए की स्थिति जो सीटों को लेकर के भाई कौन कहां से लड़ेगा, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति जो फिलहाल तो दूर कर दी गई है। आप लोग के मन में संशय था क्या कुछ ऐसा? नहीं, कहीं कुछ ऐसा नहीं था। हमारे नेता, नीति और नियत सब साफ है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी 16 तारीख को कुरन्नी से नामांकन करूंगा, और मुजफ्फरपुर क्लब में हम लोग का
ये होगा। तो इंडिया की क्या स्थिति रहने वाली है? मतलब एकजुटता दिखाने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पे। आप देख लीजिए ना, यहाँ के लोग बता देंगे। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे 400 चले बिल्कुल, तो देखिए महरार में एनडीए की एकजुटता दिखाने की कोशिश भी की गई है। भले ही जेडीयू प्रत्याशी का यह नामांकन हो, लेकिन बाकी जो बीजेपी के नेता हो उनकी भी मौजूदगी है और यही होना भी चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिलकर के नॉमिनेशन में शामिल होते हैं और बताते भी हैं कि हम एकजुट हैं। शैलेंद्र, आपके पास आते हैं, चूंकि अब तस्वीरें अब कह सकते हैं कि ऑल इज वेल वाली है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, कहीं नॉमिनेशन चल रहा है एनडीए खेमे में। तो अब जो तस्वीर हम देख रहे हैं, सम्राट चौधरी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, दिलीप जायसवाल हो, ये भी अब मीडिया के सामने फिलहाल मौजूद है। और इस बीच अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं 16 से 18 के बीच, वो बिहार में ही रहेंगे। यानी कि अब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अब एनर्जेटिक होकर के पूरा एनडीए लगा हुआ है। देने का वक्त आया है। सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन में हमेशा विवाद होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। और आज भी जो ट्वीट आया वो कहीं न कहीं से जब आलाकमान की तरफ से जब निर्देश दिया गया, उसके बाद तमाम जो बीजेपी और एनडीए के नेता हैं उन्होंने ट्वीट किया। और लेकिन अब जब सब चीज़ें तय हो चुकी हैं तो अब वक्त नॉमिनेशन का है और चुनाव प्रचार का है। और नॉमिनेशन और चुनाव प्रचार में एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वे एकजुट हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि महागठबंधन पर भी हमला बोला जा रहा है और बार बार बीजेपी और बाकी एनडीए घटक दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ चीज़ें तय हो गई हैं, चीज़ें तय दिन नहीं कही हुई हैं, तो वो है महागठबंधन। तो ऐसे परिस्थिति में भले ही विवाद हुआ हो सीटों को लेकर के, उम्मीदवारों के चयन को लेकर के, लेकिन जब अब सब कुछ हो गया है तो उसके बाद अब एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि जब अमित शाह आ रहे हैं 3 दिनों के लिए पटना में रहेंगे, बिहार के अलग हिस्सों में भी वो जा सकते हैं, तो पूरी जो चुनावी रणनीति है उसे अमित शाह देखेंगे और पार्टी के जो बड़े नेता होंगे उनको बिल्कुल। तो देखिए एक तरफ एनडीए में ऑल इज वेल की तस्वीर सामने आ चुकी है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से अब भी ऑल इज वेल का दावा ही किया जा रहा है, लेकिन वो तस्वीर खुलकर सामने नहीं आ रही है। इस बीच मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कहा है, वो बयान आपको सुनाते हैं। एनडीए की नैया डूबेगी अब की बार, ये तय है। एनडीए ने 17 वर्षों तक राज किया बिहार में, अगर 2-3 वर्षों को छोड़ दें, बिहार की बर्बादी की पटकथा लिखी। आज पलायन हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, बिहार नंबर 1 है। सीट बंटवारे के बाद सिर्फ फुटोवल वहाँ हो चुका है। बहुत जल्द भगदड़ तो मच ही चुकी है, बहुत जल्द बहुत बड़ा खेला होगा बिहार की राजनीति में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नाराजगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमने कह दिया अब की बार बिहार है तैयार। नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में लगा हो। तो सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए।